लोग यही लगेगा कि अरुणाचल बोलने से वहाँ पे सेक्स रैकेट, ये रैकेट है कि नहीं। तो ये बहुत शर्मनाक उसका सेक्स ट्रैफिकिंग था। एंड रिसेंट जो 2 केसेस था दिल्ली में जो ट्रैफिक होने जा रहे थे, ये हमारा स्टेट के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है कि नहीं। ज़रूर आप लोग एज ए हमारा अरुणाचल का कंसर्न सिटीजन आप लोग आगे आइए। हमारा बच्चे, हमारा स्टेट में चाइल्ड राइट्स का हम अच्छा से क्या रोल लेने वाला ये केस के रिगार्डिंग? सबसे पहले तो मैं दोबारा एंटायर जो कैपिटल पुलिस है लेड बाय एसपी रोहित राजवीर सिंह, मैं दोबारा हमारा कमीशन की साइड से बहुत अप्रिशिएशंस देते हैं कि इतना अच्छा काम किया। हमारा 2 माइनर्स जो प्रोस्टिट्यूशन में जिनको धकेलने जा रहे थे उनको बचाया। और अभी एसपी सर का जो आप लोग का मीडिया द्वारा आई थिंक संडे को 14 को प्रेस ब्रीफिंग आया था, तो हमने वो पूरा देखा सर का प्रेस ब्रीफिंग। एंड उसके बाद में प्रिंट मीडिया में भी जो पब्लिश हुआ इस केस को लेके, तो अकॉर्डिंगली कल हमने एसपी ईटानगर को एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट के लिए हमने लिखा, जो हम विदिन 1 वीक हमारे कमीशन को देने के लिए कहा, जो हमने लिखा। तभी हम जाके डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा सेक्शंस डाले हैं एक्यूज़ के अगेंस्ट में, एंड एनी एडिशनल सेक्शंस उसमें और डालना है कि नहीं डालना है। एंड कमिंग टू जो 2 रेस्क्यूड माइनर है, अभी वो शेल्टर होम में थ्रू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ईटानगर शेल्टर होम में रखा गया है। एंड एसपी सर ने उस ब्रीफिंग में ये भी बताया था कि उन बच्चों का पेरेंट्स है, लेकिन जो कंसर्न ऑनरेबल कोर्ट है वो चाहते हैं कि बच्चे को अभी के लिए फ़िलहाल शेल्टर होम में रखा जाए और सेफ्टी रीजन को लेके। तो अभी बच्चे शेल्टर होम में है। तो अभी हमारा कमीशन साइड से स्टेटस रिपोर्ट के लिए तो लिख दिया है एसपी को। एंड अभी हमने उसी स्टेटस रिपोर्ट में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ईटानगर है उनको हमने ये भी डायरेक्शन दिया कि विक्टिम जो कंपेंसेशन होता है, ऐसा जो पोक्सो केसेस जो विक्टिमाइज जो चिल्ड्रन होता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपेंसेशन एक्ट के तहत दिलवाने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है। एंड प्रॉपर काउंसलिंग सिंस मिस ए जो है, आपने जैसे बोला ऑलरेडी उनको लास्ट ईयर दिल्ली भेज के वहाँ पे सेक्स ट्रेड में उनको धकेला था। तो ओबियसली वो बच्चा एक बहुत बड़ा ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चा का मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखे। तो हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कल का स्टेटस रिपोर्ट में एक कॉपी भेजा। उसमें हमने ये बोला कि आप वो प्रॉपर काउंसलिंग भी प्रोवाइड किया जाए। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है, DCPO जो हम कहते हैं, उनको भी हमने और एनी नेसेसरी जो उनको सपोर्ट चाहिए वो देने के लिए हमने कहा है। तो अभी हम वेट करते हैं, हम 1 वीक के लिए दिया है। तो हमारा कमीशन वही हमारा साइड से यही होगा, सिंस हम लोग एक मॉनिटरिंग बॉडी है। तो हमारा मैंडेट दिया गया है कि कौन कौन जो स्टेक होल्डर्स होता है ऐसे बच्चों के लिए काम करने के लिए, जो स्टेक होल्डर्स होता है वो अपना काम करे। तो हमारा कोशिश वही रहेगा कि उनको बेस्ट पॉसिबल मदद मिले एंड वो बच्चे का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी ध्यान दे। मैम, जो भी एक्यूज इसमें पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा, चाहे वो दिल्ली से ही हो या फिर जो 2 महिला थी जो ईटानगर से बिलोंग करती थी, तो उनके अगेंस्ट में कौन से सेक्शन लगाने जा रही है? मैं वही बता रहा हूँ कि एसपी सर का जो प्रेस ब्रीफिंग में आपने देखा कि कौन कौन सा सेक्शन लगाया, मुझे याद नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हमारा कमीशन जो है स्टेटस रिपोर्ट को देख के ही हम बता पाएंगे कि कौन कौन सा सेक्शन डाला गया है, पोक्सो के अंदर कौन सा सेक्शन डाला है, इमोरल जो ट्रैफिकिंग एक्ट है उसके अंदर कौन सा सेक्शन डाला है। देन अभी जो भारतीय जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर कौन कौन सा सेक्शन डाला है। अगर हमारा कमीशन
को लगता है कि एडिशनल सेक्शंस और डालना है ताकि उनको सीवियर पनिशमेंट मिले। ऐसा लोग जो हमारे बच्चों को उनका ज़िंदगी को लेके ऐसा खिलवाड़ करता है, कानून को नहीं डरते हुए। कानून तो बना हुआ है ना, पॉक्सो एक्ट बना है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बना है कि नहीं? उसके बावजूद भी ऐसा लोग हैं हमारे अरुणाचल में जो हमारे बच्चों को कुछ पैसा के लिए उनका ज़िंदगी बर्बाद करते हैं या कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों को करी से करी ऐसे लोगों को करी से करी सज़ा मिले एंड हमारे इन बच्चों को जस्टिस मिले। और एक हमारा स्टेट में एक एग्जाम्पल सेट हो कि जो कोई भी इस तरह का घिनौना काम के लिए कानून को नहीं डरते हुए आगे कुछ सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाए कि आप बचेंगे नहीं। आपको जब आप गलत काम किया है तो आपको सज़ा भुगतने के लिए भी अब तैयार होना है। मैम जैसा कि आपने एक मॉडल जो है एक मॉडल सेट करने के लिए कहा गया है ताकि लोग आगे से ये इस तरह के जो गुनाह है, क्राइम है, उसको करने से घबराए। तो मैम एक कन्फ्यूजन लोगों के बीच हमेशा रही है पॉक्सो को लेकर। आप थोड़ा मैम बता सकते कि इस तरह के केसों में कौन कौन से सेक्शन लगते हैं और उसके अंदर किस तरह के जो है सज़ा दी जाती है या फिर जो गुनहगार है उनको मिलनी चाहिए? सबसे पहले देखिए, जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसका फुल फॉर्म है। तो ये कानून बच्चों का बेस्ट वेलफेयर, उनको बेस्ट सेफ गार्ड के लिए बनाया गया है। तो पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि जो भी बच्चा हु इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़। तो पॉक्सो एक्ट का आपने जैसे सेक्शंस बोला, बहुत सारा सेक्शंस है। वो आपने अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो हम प्रिपेयर नहीं हूँ कि कौन कौन सा सेक्शन, लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में तो पॉक्सो एक्ट में मेरा जो नॉलेज है, सेक्शन 6 जो है वो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो पनिशमेंट फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर हमारे बच्चों को, स्पेशली जो अभी सेक्स रैकेट चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लोगों को जो सेक्सुअल असल्टेंट है, जो जैसे जो पिम्प है उनका अलग होता है, लेकिन जो हमारे बच्चों को असल्ट किया उसको सेक्शन 6 मेरे ख्याल से पुलिस हमेशा, पहले भी एसपी सर ने 5 रेस्क्यूड माइनर में वो सेक्शन डाले हैं। एंड अभी भी जो भी असल्टेंट है, सेक्सुअली जो मोलेस्ट किया बच्चों को, वो उनको ये सेक्शन लगना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये सेक्शन 6 जो ये बोलता है कि जो भी लोग हमारे बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट किया, वो उनका सज़ा नॉट लेस देन 20 ईयर्स, विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद और डेथ। तो ये 3 लिखा गया है, नॉट लेस देन 20 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। तो अभी मैंने जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सब स्टेक होल्डर्स का अलग अलग काम होता है। इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी डन बाय द पुलिस एंड पुलिस इज़ डूइंग। चार्जशीट भी टाइमली अभी फाइल हो गया विद इन द टाइम फ्रेम। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल शुरू होगा तो फाइनली जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, पुलिस ने जिस सेक्शन में डाला, पुलिस ने चार्जशीट भी अकॉर्डिंगली पुख्ता सबूत कोर्ट में दे दिया। तो अभी ये कोर्ट का ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उनको किस तरह से सज़ा दिया जाए, तो उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, इट्स अप टू द कोर्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ एज ए कमीशन चेयरपर्सन, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चों को ऐसा सेक्सुअली असॉल्ट किया, कानून को नहीं डरते हुए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। मेरा अपील रहेगा कोर्ट से कि आप बच्चों का वेलफेयर के लिए, बच्चों का सेफ गार्ड के लिए, ताकि हमारे आगे हमारे बच्चे का साथ ऐसा हादसा ना हो, ऐसा मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, और एक एग्जाम्पल सेट करें कि लोग डरे, लोग को अवेयर रहे कि व्हाट इज़ पॉक्सो कानून, पॉक्सो लॉज और पॉक्सो कानून क्या कहता है। मैम जैसा कि
बच्चों की जो अभी जो दायित्व है, आप कमीशन के केयरेंस में इनको अभी रखा गया है, दोनों माइनर्स को। तो एसपी सर ने भी जैसा कि अपने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था कि ये दोनों बच्चियाँ जो थी वो बचपन से ही, मतलब काफ़ी कम उम्र से वो हाउस हेल्प और मेड के काम पे लगी हुई थी। तो जहाँ उनके साथ इस तरह की जो वारदात है पहले भी घटी है, चाहे सेक्सुअली असोल्ट ना हो पर फिजिकली हो, वर्बली हो, एसपी सर ने ये बताया है। तो अभी जब ये उस रैकेट में फंसे, उस सर्कल में फंसे, तब धीरे धीरे ये जो पुरानी जो बातें थी वो भी सामने आ रही है। तो जो पहले जो पुराने जो भी अक्यूज थे, जिन्होंने पहले उनके साथ ये किया है, चाहे वो कुछ सालों पहले की भी बात हो, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? तो आपका सवाल तो अच्छा है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया, पुलिस का प्रेस ब्रीफिंग तो आया है, सारा आप लोग देखे हैं, सारा लोग देखे हैं। तो लेकिन हमारा कमीशन जो है रिटन स्टेटस रिपोर्ट को ही वेट करके हम आगे कमेंट कर पाएंगे। तो जैसे आपने कहा, ये जो 2 बच्चे हैं रिसेंट जो रेस्क्यूड है, एसपी सर का प्रेस ब्रीफिंग में बताया तो गया है कि वो पहले अलग अलग घरों में काम किया, वहाँ पे भी उनको शायद फिजिकली असोल्ट किया गया या सेक्सुअली असोल्ट किया गया, ये एंगल बताया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन उस पार्ट में भी शायद कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि फाइनली इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी डन बाय द पुलिस। तो अभी हम इसमें पुलिस का स्टेटस रिपोर्ट को सिंस हम लोग 1 वीक का टाइम दिया है, हम उनको वेट करते हैं। तो हमारा जो भी कमीशन का जो एज ए चाइल्ड कमीशन, हमारा जो भी आगे होगा वो पुलिस का स्टेटस रिपोर्ट को बेस करके होगा। तो उस स्टेटस रिपोर्ट में मैंने जैसे आपको बताया, कुछ एडिशनल सेक्शंस हमें लगता है कि और एक्यूज़ के अगेंस्ट डालना है, हम ज़रूर पुलिस को दोबारा डायरेक्शन देंगे। एंड उधर हमको लगता है कि कहीं पे पुलिस जो है, जैसे आपने बताया अलग अलग घरों में थे, ये क्या चाइल्ड लेबर क्या, जैसे देखो चाइल्ड लेबर इज़ प्रोहिबिटेड एज़ पर लॉ, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट कानून बना हुआ है। तो पुलिस उस एंगल में भी काम करेंगे। अगर नहीं करता है तो हमारा कमीशन स्टडी करके दोबारा हम पुलिस को डायरेक्शन देंगे, क्योंकि हम लोग एज ए कमीशन हम यहाँ बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए ही हमें बनाया गया है। और हमारा जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, आप उस एक्ट में जाइए, उसमें क्लियरली हमें पावर दिया गया है, मैंडेट दिया गया है कि जो भी अथॉरिटी या स्टेक होल्डर्स जो हमारे बच्चों को सेफ गार्ड करना है वो काम नहीं करता है तो हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड अगर हमारे डायरेक्शन देने के बावजूद भी अगर पुलिस हो या कोई भी अथॉरिटी स्टेक होल्डर काम नहीं करते हैं, हम आगे उनको उनका एक्शन के लिए, स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए हमारा हायर अथॉरिटी को हम लिख सकते हैं। देन हमारा नेशनल लेवल में भी हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वहाँ पे भी है, हम वहाँ तक भी लिख सकते हैं कि ऐसा है। तो एनीवे मुझे एज ए कमीशन हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो कैपिटल पुलिस है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोग को पता है, और आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं सबको पता है, अरुणाचल में पहले से इस तरह का काम चलते थे, हम लोग सुनते थे, है ना, कि उस एरिया में सेक्स रैकेट चल रहा है, उस एरिया में ये चल रहा है, ड्रग्स का अभी कितना कैपिटल पुलिस ड्रग्स को लेके कितना काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है, बहुत कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं, है कि नहीं। जो लोग काम करते हैं हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे, जो काम नहीं करेंगे एज ए कमीशन वी विल राइट। तो पुलिस बहुत, स्पेशली कैपिटल पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले बार हमारा स्टेट में आई थिंक पुलिस ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारा सेक्स रैकेट को है पूरा पर्दा पास कर रहे हैं, अच्छा से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जितना एक्यूज इन्वॉल्व है अरेस्ट कर रहे हैं, हमारा बच्चों को जस्टिस दिलवाने में बहुत काम कर रहे हैं, है ना। तो वही है। तो अभी मैम जब ये कुछ महीनों पहले की बात है,
जब दिल्ली से नेशनल कमीशन के लोग आए थे, उन्होंने यहाँ के पुलिस से ये रिपोर्ट मांगा था, जो पिछला जो केस था 5 माइनर वाला, तो उसमें उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे होटल्स और उनमें भी रेड किया था। तो उसकी क्या अपडेट क्या आप लोगों को मिली है? जब हमारा नेशनल जो कमीशन है वो भी क्योंकि जो ये 5 सेक्स रैकेट जो है हमारा स्टेट के लिए बहुत ही बड़ा मतलब शर्मनाक है। ये नेशनल लेवल जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ तक पब्लिश हो गए थे ये जो न्यूज़ है, और उसको हमारा नेशनल कमीशन ने सोमोतो कॉग्निजेंस लेते हुए यहाँ आए थे इंक्वायरी टीम। तो उस समय हमने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो DC कैपिटल श्वेता नगरकोटी मैडम के अंदर थे ऑल द स्टेक होल्डर्स, और हम भी वहाँ थे, हमारे NCPCR भी ऐसे थे। तो उसमें म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, जो जब हम लोग होटल वगैरह का बात करते हैं तो वो म्यूनिसिपल का जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वहाँ पे म्यूनिसिपल का भी कमिश्नर आया, देन उस केस को लेके बहुत डिस्कस हुआ। देन वहाँ में कुछ हमारा नेशनल कमीशन का जो इंक्वायरी जो टीम थे, जो प्रीति भारद्वाज मैडम ऑनरेबल जो मेंबर है नेशनल कमीशन के, तो वहाँ बहुत सारा डायरेक्शन दिए गए हैं। तो उसके बाद इवन हेल्थ डिपार्टमेंट को, इवन पुलिस को, कमिश्नर IMC को, तो अकॉर्डिंगली उस समय जो है एक मारपी होटल, बीच में मीडिया में ये आया था कि मारपी होटल जहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये जो 5 रेस्क्यूड माइनर, उनको वन ऑफ द प्लेस ऑफ ओकरेंस वो भी आता है कि वहाँ पे भी उनको ले जाके असल जो है कस्टमर्स है वहाँ पे भी उनको सेक्सुअली असल्ट करते थे। तो मारपी होटल का उस वक्त तक लाइसेंस रद्द नहीं हुए थे। अलग जो आई थिंक जू रोड में जो सेंटर पॉइंट होटल और कुछ होटल्स थे उनका रद्द हुआ था। तो अभी हमारे कमीशन में IMC से एक लेटर आया है आई थिंक लास्ट मंथ कि IMC ने उनका जो मारपी होटल जो गंगा में आई थिंक लोकेटेड है वहाँ उनका लाइसेंस रद्द किया गया है। तो अभी तक ये स्टेटस है, और बाकी जो भी है आई थिंक NCPCR जिनको कोऑर्डिनेट डायरेक्शन दिए थे हमारे यहाँ तो नहीं आया। तो शायद उन लोग ने जैसे पुलिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, IMC, शायद NCPCR में कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ होगा, वो मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा नॉलेज में नहीं है। मैम जैसे कि अभी हम इन 2 माइनेंट की बात करें तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं जो हाउस हेल्प या हाउसमेट के काम में पहले लगी हुई थी, और वहाँ से प्रताड़ित होके ये बाहर उस चीज़ से निकलने के चक्कर में ये कहीं और फंसने जा रही थी। उनके साथ उस वक्त भी काफ़ी सारे असॉल्ट, वर्बली, फिजिकली, सेक्सुअली असॉल्ट भी हुए। तो इस तरह के केस अगर ये बाहर है तभी पता लग रहा है, तो ऐसे बहुत सारे होते भी होंगे कि जो अभी नहीं बोल पा रहे, तो उनके लिए क्या कमीशन कुछ कर सकती है? आपने अच्छा पूछा। जैसे देखिए कानून बहुत सारे हैं बच्चों का सेफ गार्ड के लिए बना, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो हमारे बच्चों के लिए बनाया गया है। तो उसके बाद में जो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट हो गया। उसका बाद में चाइल्ड लेबर एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट, उसके बाद में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, बहुत सारे हैं। एंड एडॉप्शन, लीगल एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए एडॉप्शन रेगुलेशंस भी JJ एक्ट के तहत बनाया गया है। तो कमिंग टू योर पॉइंट, आपने कहा उसके बावजूद भी ये 2 माइनर का जो कहानी अगर हम SP सर द्वारा जो बताया है, वो लोग अलग अलग घरों में काम करते थे, तो वो चाइल्ड लेबर में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद में बहुत सारे लोग हमारे बच्चों को जो बिलो 18 है
सेक्स जो ट्रेड में जिनको धकेला गया उनके साथ वो लोग कस्टमर बन के कुछ रुपया दे के उनको असोल करते हैं। तो मेरा बोलना ये है कि आप कानून बना हुआ है, आप चाहे जो भी माइनर बिलो 18 है आप उनको 10,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए या 1 करोड़ दीजिए, आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कानूनन जुर्म है कि नहीं, एक क्राइम है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको जरूर पॉक्सो एक्ट के अंदर जेल जाने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। एंड जो भी बच्चे चाइल्ड लेबर में हमारे घरों में अरुणाचल में जो भी नेशनल NCPCR का भी जब यहाँ आए थे वन ऑफ द कंसर्न था और हमारा वहाँ रिपोर्ट जा रहा है कि अरुणाचल में बहुत सारा चाइल्ड लेबर इवन हाई ऑफिशियल्स भी रखते हैं बोल के ये यहाँ से रिपोर्ट जा रहा है, दाता जा रहा है। तो ये हमारे स्टेट के लिए बहुत एक शर्मनाक है कि यहाँ पे इतना कानून बनने का बावजूद भी हमारे लोग पढ़ा लिखा लोग स्पेशली फिर भी इलीगल काम कर रहे हैं। जैसे घरों में चाइल्ड लेबर रखना दैट इज़ इलीगल, आप जानते हुए भी आप रख रहे हैं। उसके बाद में हमारे बच्चों को असॉल्ट कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट बनने का बावजूद भी, है कि नहीं है। तो अभी मेरा ये मैसेज होगा जनरल मास पब्लिक को कि आप लोग प्लीज़ बच्चों को बच्चों को इलीगली आप चाइल्ड लेबर मत रखिए क्योंकि ये कानूनन जुर्म है, बच्चों को असॉल्ट ना करें। एंड जो भी बच्चों का रिलेटेड कानून है आप अच्छा से जाने और दूर रहिए ना, आप अवेयर रहिए। और आप अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई लोग का कहना ये भी होता है कि जब हम चाइल्ड लेबर का बात करता है तो रेस्क्यू जब करता है तो यही बोलना होता है कि ये बच्चा खाने नहीं मिलता है, ये बच्चा का पेरेंट्स गरीब है, उनको हम हेल्प कर रहे हैं। लेकिन कानून ये नहीं बोला है कि आप किसी को मदद करने के लिए एक बच्चा को आप चाइल्ड लेबर रख सकता है, कानून ये नहीं बोलता है। एंड कानून फाइनली सबको मानना पड़ेगा, कानून बना हुआ है। एंड आप कानून का उल्लंघन करता है तो आप सज़ा भुगतने के लिए भी मेरा कहना है आप रेडी होके रहना है। एंड जो भी पब्लिक आपका आसपास में कोई बच्चा को बुरा से मार रहा है, जैसे हमारा पासीघाट एडियो केस था, उसमें भी जो भी कंप्लेनेंट था कॉन्फिडेंशियली बताया, तभी जाके उन बच्चा को हमारा पासीघाट का जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो भी हमारा चाइल्ड वेलफेयर की टीम है उन्होंने उनका रेस्क्यू करके जान बचाया। तो मैं यहाँ कैपिटल में भी और सारा अरुणाचल में बोल रहा हूँ कि आप 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, तो ये नंबर याद कीजिए और इस नंबर पे आप कॉन्फिडेंशियली बता सकते हैं एंड आपका नाम कॉन्फिडेंशियल रहेगा। एंड आपको बस वहाँ पे कहीं भी चाइल्ड राइट्स वायलेशन हो रहा है, कोई लोग बच्चा को असॉल्ट कर रहा है फिजिकली सेक्सुअली एंड आप नहीं देख पा रहा है, आप मदद नहीं कर पा रहा है, आप 1098 में कॉल करके आप लोकेशन बताइए ताकि वहाँ रेस्क्यू टीम पहुँच सके और बच्चा का जान बचा सके। और आपका अगर नाम अगर आप बताना नहीं चाहता है एज़ पर द गाइडलाइन आप नहीं बता सकता है, वो कॉन्फिडेंशियल रहता। अगर आपका नाम बताया भी गया है कॉन्फिडेंशियल रहता है तो आप ज़रूर आप लोग एज ए हमारा अरुणाचल का कंसर्न सिटीजन आप लोग आगे आइए। हमारा बच्चे हमारा स्टेट में चाइल्ड राइट्स का हम अच्छा से सेफ गार्ड करें, प्रोटेक्शन दें, नेशनल लेवल में हमारा स्टेट का नाम बदनाम ना हो कि अरुणाचल में चाइल्ड राइट्स का वायलेशन ज़्यादा होता है। और रिसेंट जो भी 5 माइनर्स का सेक्स ट्रैफिकिंग था एंड रिसेंट जो 2 केसेस था दिल्ली में जो ट्रैफिक होने जा रहे थे, ये हमारा स्टेट के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है कि नहीं, कि बहुत ही शर्मनाक। अभी मुझे लगता है ये केस भी नेशनल लेवल चला गया होगा, ज़रूर चला गया होगा। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है और दुनिया इंटरनेट का थ्रू दुनिया बहुत एक छोटा जगह बन गया, नॉट ओनली इंडिया बाहर देश में भी चला गया होंगे। तो हमारा स्टेट को क्या एक लोग यही लगेगा कि अरुणाचल बोलने से वहाँ पे सेक्स रैकेट ये रैकेट है कि नहीं। तो ये बहुत शर्मनाक का बात है। तो हम पब्लिक से अपील करेंगे आप ज़रूर आगे आइए, कमीशन बैठा है यहाँ रिपोर्ट कीजिए
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप नोट कीजिए 1098, वहाँ कॉल करके बताइए। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल रहने वाला है, जैसे कि 2 बच्चे अभी आप लोगों के कमीशन के अंदर केयर में उनके केयर में है, तो दोनों बच्चों की जो है कि हेल्थ कैसी है, और इसमें से जो एक बच्ची थी वो पहले भी उस सर्कल से आ चुकी है, तो उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है? अभी मैं सबसे पहले आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ, एनी चाइल्ड जिनको रेस्क्यू करते हैं या जिनको हम लोग जब जुवेनाइल जस्टिस का बात करते हैं, वहाँ पे 2 तरह का बच्चों का वेलफेयर के लिए बात करते हैं। वन इज़ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको हम लोग CNCP बोलते हैं शॉर्ट में, एंड वन इज़ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो है CCL। मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बच्चा चाइल्ड वेलफेयर का कमेटी का कस्टडी में जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए। जो विक्टिमाइज बच्चे होते हैं, जैसे अभी जो रेस्क्यूड माइनर है, तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कस्टडी में जाता है। तो अभी जब पुलिस उनको रेस्क्यू किया, सबसे पहले पुलिस को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनको इन्फॉर्म करना होता है, तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनको लेके शेल्टर होम में भेजते हैं। तो अभी वो बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कस्टडी में है, मतलब कहा जाए तो, एंड उनका जो भी वेलफेयर है, आगे क्या करना चाहिए, उनका मेंटल हेल्थ को लेके, फिजिकल हेल्थ को लेके, देन उनका जो भी विक्टिम कंपनसेशन जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट सरकार द्वारा बना के रखे हैं, उसको जो भी करना है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करता है। तो अभी हमने एज ए कमीशन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोले, जो भी स्टेक होल्डर हमारा कमीशन का परव्यू में आते हैं, वो काम कर रहे कि नहीं कर रहे, हम उनको एज ए कमीशन हम मोनिटर करना होता है। तो अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमने कल अपना जो स्टेटस रिपोर्ट SP को लिखे है, वहाँ पे हमने एक कॉपी टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ईटानगर को भी दिए हैं, जहाँ पे हमने ये लिखा है कि उन बच्चों को विक्टिम कंपनसेशन दिलाने में मदद करें, उनका उसके बाद में प्रॉपर काउंसलिंग, जो प्रॉपर काउंसलिंग में ये आएगा कि वेदर दिस चिल्ड्रन नीड एनी साइकोलॉजिकल हेल्प, है ना, वेदर उनका मेंटल स्टेटस क्या है नहीं है, तो सारा वो आ जाएंगे। तो होपफुली हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है काम कर रहे होंगे, एंड करना भी चाहिए, एंड हम लोग रिपोर्ट के लिए भी वेट करते हैं। विद इन वीक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी हमें इन रिटर्न में उन बच्चों को, ये 2 बच्चों को लेके उनका तरफ से क्या क्या हेल्प एंड असिस्टेंस दिया और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब हमको सारा इन रिटर्न में देंगे। उसके बाद ही हम कमेंट कर पाएंगे कि आगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को क्या करना चाहिए और कमीशन के साइड से क्या हेल्प एंड असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करना चाहिए। थैंक यू।